महाराज जी, पिछले कुछ सालों से पंजाब में नशे के कारण बहुत नौजवानों की मृत्यु हो गई। ये नशा पंजाब में दूसरे देशों से आता है और हमारे यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स के कारण हर शहर और हर गांव में हमारे नौजवानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमारे पंजाब में नौजवान पीढ़ी का बचाव हो आप सके। सरकारी कानून के अनुसार लगा दोगे, पर वो तो कुछ भी करके उसे प्राप्त करेंगे। उनका नशा बन चुका, अगर नहीं तो अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी नवीन पीढ़ी इस हालत में पहुंच जाए, डिप्रेशन में पहुंच जाए कि वो अपने जीवन को नष्ट कर दे, ये भी उचित नहीं है। तो अब हाँ, एक उपाय है, अपने में गुण दृष्टि, दूसरे में दोष दृष्टि। यही अहंकार की पहचान है। यही अहंकार जब प्रियालाल के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब अंदर भाव आता है, इनमें तो क्या दोष है। अगर हम अपने दोष देखें तो हम तो प्रियालाल के लायक ही नहीं हैं। तब एक दैन्यता आती है। उस दैन्यता में भगवान को रिझा लेते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। हमसे गलती हो रही, उसका सुधार करो। रही दिनचर्या की बात कि उसमें पूर्णता हम नहीं परिपक्व हो पा रहे, तो दिनचर्या परिपक्व होने का मतलब है संबंध में कमी। जैसे संबंध हमारा पति से है, तो ननंद, सास, ससुर, देवर सबकी सेवा करते हुए अंदर से भाव क्या है, ये मेरे पति के संबंधी हैं। इनकी सेवा का मतलब पति का प्रसन्न हो जाना। पति की अनुकूलता और प्रसन्नता के लिए वो पूरे घर की सेवा करती है। उसका लक्ष्य क्या होता है, पति। ऐसे ही जगतपति भगवान श्री हरि हमारे परम प्राण प्यारे हैं और सब उनके जन हैं। अब हम कहीं भी, तो हमारी दिनचर्या उन्हीं की हो रही है। वो पति की सेवा नहीं कर रहे, पति के परिवार की कर रही है। पर उसको पता है जब शाम की ड्यूटी में आएंगे ना और ये देखेंगे कि सब हमारी, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारी जीवन की शाम जब होने वाली होगी और हमने जीवन भर अपने पति को प्रसन्न करने वाले आचरण किए, तो आके वो गलबैया डाल के हमें ले जाएंगे अपने परम धाम। हमको ये नहीं सोचना कि पाठ किया तो दिनचर्या और बर्तन मांजे तो दिनचर्या नहीं, वो भी दिनचर्या है। घर में सोहनी लगाना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चे का दुलार करना, ये सब सेवा है, भगवत सेवा है। तो आप दिनचर्या में ही तो हैं। हाँ, जहां आपका अहम अलग मान लिया, फिर वो अलग हो जाएगा। नहीं तो बोलो दिनचर्या की सेवा है क्या। हमारा सोना भी दिनचर्या है। जब हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो चलो वो ऊंची स्थिति नहीं है, तो इतना तो है कि हम अच्छे से सो जाएंगे, सुबह जगेंगे, फिर हम साधन करेंगे। तो वो सोना भी भजन हो गया, क्योंकि उस साधन के लिए हम सो रहे हैं, विषय विलासिता के लिए नहीं। संतान उत्पत्ति भी भजन हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसका सृजन करना उनका कार्य है। और उस सेवा में मुझे बस समझना है। अगर समझ ठीक हो गई तो हर क्रिया भगवान की सेवा है, और भगवान की सेवा का फल है भगवत प्राप्ति। भगवान सेवा के अधीन हो जाते हैं। हम जो भक्त होता है, विवेकवान होता है, बहुत विचारवान, चतुरई रामई भजते चतुर नर। अपनी भक्ति को प्रकाशित मत करो। जब भक्ति का ज्वाला रूप हो जाएगा तो पतिंगे उसे बुझा नहीं पाएंगे, भस्म हो जाएंगे। कोई भी विकार उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक चिंगारी है तब तक होश में, एक बूंद पड़ते ही वो शांत हो जाएगी। ज्वाला बनने दो, प्रेम आने दो, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा। ये कर्तव्य है, करना पड़ेगा। जो अपने कर्तव्य को भगवान की उपासना मानकर बर्ताव करता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, और निरंतर भगवत स्मरण करता है, वो किसी भी मार्ग का पथिक हो, वो उस परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा। उसके नाम बहुत हैं, उसके रूप बहुत हैं, पर वो एक ही है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो एक पक्ष अपना मानकर और वो दूसरा पक्ष की निंदा करना, हिंसा करना, ये वो बेचारे दया के पात्र हैं, वो जान नहीं पा रहे। कोई भी महापुरुष आचार्य ऐसा कभी आदेश नहीं कर सकते। ये आसुरी बुद्धि जिसे धारण करते हैं, एक आचार्य को अपना मानकर दूसरे आचार्य के सिद्धांतों का खंडन, एक महापुरुष को अपना गुरु मानकर अन्य महापुरुषों की अवहेलना, ये बेचारे हैं। अभी इनको पता नहीं चला कि आप अपने ही आचार्य का अपमान करते हैं, अपने ही गुरुदेव का अपमान करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम्। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ सालों से पंजाब में नशे के कारण बहुत नौजवानों की मृत्यु हो गई। ये नशा पंजाब में दूसरे देशों से आता है और हमारे यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स के कारण हर शहर और
हर गांव में हमारे नौजवानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमारे पंजाब में नौजवान पीढ़ी का बचाव हो सके, हमें सही मार्गदर्शन पंजाब करें। में क्या, पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है। अब जैसे मान लो आप पंजाब को ही देख रहे हैं जगह जगह, और इसका मूल कारण जो है, नशे का मूल कारण जो है, वो है ब्रह्मचर्य का नाश। छोटी छोटी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य नाश की प्रक्रियाएं, तो अब वो एक मदांधता चढ़ती, मलिनता, उस मलिनता को पुष्ट करने के लिए कुछ नशा चाहिए। जो यौवन अवस्था का उन्मेष होता है उसमें उद्दंडता स्वाभाविक रहती है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जैसे ग्रंथों में ना, ये जवानी का बुखार है, ये जब चढ़ता है ना तो हर एक को बेशुद्ध कर देता है। इसमें कामनाओं की उभार हो जाती है। अगर जो अन्य क्रियाओं से जीवनी शक्ति का नाश किया जाता है, जो व्यभिचार आदि प्रवृत्तियों में उतर जाते हैं, उसका भाव अगर संभाला जाए तो व्यसन को संभाला जा सकता है। क्योंकि वो जब हृदय को दौर्बल्यता प्रदान करता है, दुर्बलता प्रदान करता है, कोई भांग, कोई गांजा, कोई चरस, कोई अफीम, कोई ड्रग्स, नाना प्रकार के नामों से वो सब व्यसन ही है। और जहां थोड़ा लिया तो बुद्धि में शिथिलता होती है, तो उसे वो आनंद समझते हैं। बुद्धि की शिथिलता, बुद्धि निर्णय करने लायक ठीक नहीं रहती, तभी तो नालियों में पड़े शराबी दिखाई देते ना। बुद्धि ने उनको लगता है ये आनंद है, उनको लगता है मस्ती है। फिर जब वो विषय सेवन करते हैं तो उनको और मस्ती का अनुभव होता है। उनकी नस नाड़ियों में व्यसन इतना प्रभाव डाल देता है कि अब वो जी नहीं सकते। अब उसके लिए फिर चोरी, हिंसा, राक्षसी स्वभाव, अपने माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, गली चलते लोगों के साथ, या पूरे व्यवहार में। मूल कारण भगवत विमुखता, धर्म विमुखता, गुरुवाणी की विमुखता। बिना अध्यात्म के किसी का सुधार नहीं। मान लो आप शासन जोर करोगे, वो शरीर छोड़ेंगे, नहीं जी सकते नशे के बिना। हमें अंदर से सुधारना होगा, और अंदर से अब सुधार का रास्ता नहीं रह गया है। क्योंकि ऐसे सीरियल, ऐसे नौटंकी नाटक, ऐसे मनोरंजन के साधन बने हैं जिनको प्रस्तुत ही किया जाता है भ्रष्ट होने वाले लक्षणों द्वारा। कोई ऐसे विशेष साधु स्वभाव के होंगे जो ऐसा सीरियल बनाए, भाई हमें तो पता नहीं कि धर्म से कैसे चला जाता है, अगर जितेंद्री रहा जाए तो कितना अच्छा सद्गुण होता है, ऐसे तो नहीं बताए जाएंगे। कि अगर साधु संग किया जाए, साधु संग भी दिखाएंगे तो फ्रॉड। तो हमारी नवीन पीढ़ी को क्या लगता है, मतलब गंदा आदमी लगता है ना। आप देखो ना, जैसे सीरियल बने हैं और नौटंकी नाटकों, सिनेमा में अगर कहीं साधु रोल दिखाया जाएगा ना, तो बहुत गिरा हुआ आदमी क्यों दिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी वासनाओं को शासन में ना लेकर इस बेस का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा विश्व, अगर असली नोट ना हो तो नकली बनेगा ही नहीं, असली का ही नकली बनता है। अगर नकली है तो उसका असली होगा कोई। तो भगवत कृपा से यदि साधु समागम हो, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर इनको हमें नवीन पीढ़ी को सुनाने का और उनको सुनने का अवसर मिले तो थोड़ा तो अध्यात्म बल आवे, तब तो संभल पाएंगे। नहीं तो बहुत ही अब असंभव सा हो रहा है। हमारी नवीन पीढ़ी इस हालत में पहुंच जाए, डिप्रेशन में पहुंच जाए कि वो अपने जीवन को नष्ट कर दे, ये भी उचित नहीं है। तो अब हाँ, एक उपाय है, अगर उनको सद्भावना दी जाए, सद्ज्ञान दिया जाए, सदचिंतन, जो बोले सो निहाल, जोर जोर से महापुरुष जन पुकार रहे, जो बोले सत्य है, वो वैभव संपन्न श्री है, वो काल से परे है, अकाल। अगर उसका नाम जप करे, उनकी बातों को सुने, कैसे सिद्धांत से चला जाता है, तो ही सुधार हो सकता है। अब पार्टियों में जाने पर स्वागत इसी का होता है। जितनी शास्त्र विरुद्ध आचरण की वृत्तियां हैं वो बड़ी पार्टी में बुरा लगेगा। बड़ी पार्टी में शराब, नशा, व्यभिचार, यही तो स्वागत है। अतिथि देवो भव का क्या स्वागत हो रहा है? आप बताओ, एक जिसे तुम बड़ी पार्टी देखते हो अपने दिमाग में, आप देखो वहां क्या हो रहा है। इंद्री की भ्रष्टता, वही हम सब देखते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। कैसे संभलेगा? हम तो बहुत इस बात, जब ये बात आती है तो हम निराश हो जाते हैं
क्योंकि जिससे आशा होनी उस पर विश्वास नहीं है। प्रमाण में ऐसे दिए जाते हैं कि जो वास्तविक विश्वास के लायक नहीं है, तो उनको लगता है कि फिर जब वही वेश रखे हैं, वही ऐसा, तो मतलब इसमें क्या है, अगर कुछ होता तो सुधर जाते ना वो। पर वो सुधरने के लिए नहीं हुए थे, वो अपने अवगुणों को बचाने के लिए, अपनी वासना के पोषण के लिए हुए थे। अगर इसमें सुधार ना होता तो कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं होता, कोई ईश्वर को जान ही नहीं पाता, केवल नौटंकी नाटक ही रह जाता। ऐसा तो नहीं है, सत्य वस्तु तो है ही ना। तो बिना मन को सुख मिले वो इंद्रियों के साथ भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा। थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है, शास्त्र के अनुसार चलना। अगर ये शास्त्र और अध्यात्म को नहीं समझा गया तो बस पशुता ही रहेगी। नहीं भाई नहीं, अपना तुम नाश कर रहे हो, इसे मस्ती नहीं कहते हैं, ये तुम्हारा नाश है। अब वो कैसे समझें? अंतःकरण अपवित्र हो गया है, माता पिता की भी बात नहीं मानते, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, गुरुजनों का तो कहीं प्रवेश ही नहीं है कि किसी संत महात्मा या गुरुद्वारे में जाकर बैठ करके गुरुवाणी श्रवण करें, उनके उपदेश जीवन में ये सब अगर वो जाएंगे भी तो किसी कामना युक्त जाएंगे, 2 मिनट में चले आए। उनको ये पता नहीं कि जीवन का परिवर्तन करने वाली जगह है। तो सुधार के लिए तो शास्त्र और संत महात्मा गुरुवाणी यही है। अगर वो इसे नहीं स्वीकार करते हैं तो सुधरने का चांस कहीं भी किसी को नहीं। ये आकर्षण विषयों का ऐसा होता है, जैसे अगर भगवान की प्राप्ति नहीं तो कम से कम जीने के लिए तो ड्राइवर नशे से युक्त होगा तो गाड़ी ठोकेगा, मरेंगे जो उसमें रहेंगे। बुद्धि एक ड्राइवर है, शरीर एक गाड़ी है। हम इसमें बैठे हुए हैं, हमारा ड्राइवर तो ठीक होना चाहिए, कम से कम बुद्धि तो ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए तो शास्त्र अध्यात्म चाहिए। अगर बुद्धि ठीक नहीं तो देखो ना, 5 मिनट में ऐसी गलती करा दी, आजीवन जेल। 5 मिनट में ऐसी गलती करा दी कि अगर तो जीवन बर्बाद, गोली मार दी गई, ऐसा कर। ये क्या हो रहा है? पशुता आ रही, राक्षसी बुद्धि आ रही। तो बिना अध्यात्म के तो हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। आपको कोई आ रहा हो तो बताओ, शासन आप कितना करोगे? जब हमें गिरना ही है तो अगर आप 5 कानून बनाते हो तो 10 पॉइंट निकाल लेंगे निकलने के हैं। अगर आप 5 बचाओ पक्ष की चतुरता वाली, तो उससे भी चतुर माइंड के होते वो 5 और प्लस जोड़ देंगे बचने के। है, होता है, आप देख लो समाज में होता है। के लिए एक बार हमको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, एक बार हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, एक बार हम गुरुजनों के चरणों में बैठकर अपने जीवन का रहस्य, तभी हम नए नए बच्चों को प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं धन्यवाद आपका, आपने हमारा व्यसन छुड़ा दिया, आप ऐसे। तो हम कहते हैं प्रणाम आपको जो आप हमारी बात मान गए। भगवान तुम्हारा मंगल करें, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा जीवन उन्नतिशील हो, यहां भी और परलोक में भी, क्योंकि तुम हमारी बात मान गए। आजकल कौन मानता है संतों की बात? अगर आप मान गए तो आप देख लो।